हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 3 आपका है बिंदा। ये एक लड़की का नाम है बिंदा, उसके बारे में बताया जा रहा है, लेखक बता रहा है। देखिए आगे क्या। बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी जब मैं जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाई थी। अपने नाना और नानी के स्वर्गगमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और अस्वस्थ भाव से घर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मर कर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था में मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसे कोमलता से दबाकर ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दाने और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते ही रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को भूल न हो, इसलिए यह काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। इसमें बिंदा के द्वारा आपको लेखक बता रहा है कि जो है बच्चों का जितनी उम्र छोटी होती है उसी हिसाब से उनकी ज्ञान शक्ति होती है। बड़े होने पर उन्हें धीरे धीरे होता है कि वो और बिंदा के भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वह अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर उनीदी आँखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें मेरी गुड़िया की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उनकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन उत्पन्न करने वाली थी। उठती है या आऊं, ए बैल के से दीदे निकाल रही है, ए मोहन का दूध कब गर्म होगा, ए आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान नहीं लेता था। इसमें वो लड़की के माँ के द्वारा कठोर शब्दों को बताया गया है
कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उसकी कथा समझने का प्रयास करती तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन में से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो। अब बच्चों हमारा वीडियो यहाँ पूरा हुआ। अगले वीडियो में आगे का चैप्टर हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।